मेरा नाम नवनीत है। जी। सर, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आजकल ये जो हम सुनते हैं कोडिंग के बारे में, तो ये कितना के बच्चों के लिए ज़रूरी है आज के ज़माने में, आज के ज़माने के हिसाब से, ख़ासकर हमारे इंडिया में, ख़ासकर हमारे भारत में जो बच्चे हैं छोटे, उनके लिए ये कैसे ज़रूरी है? और ये क्या-क्या बेनिफिट उनको दे सकती है आने वाले टाइम में, और हमारे देश के लिए वो क्या ग्रोथ दे सकती है? देखो, अगर आप बच्चे कह रहे हैं तो जैसे बच्चे में BCA, MCA सारे, जब एक टीचर सोचता है तो उसके लिए तो एवरीवन इज किड और बच्चा। लेकिन अगर हम स्पेशली कहें कि जो हाँ किड्स हैं, या फिर हम लेके चलें कि जैसे 8th क्लास तक हैं या 9th क्लास तक हैं या मैक्सिमम 10th क्लास तक ले चलें, क्योंकि 10th के बाद जो है वो CPSC जो है वो +1 +2 में तो वैसे तो बहुत जूनियर क्लासेस में भी अब प्रोग्रामिंग शुरू हो गई है या कोडिंग शुरू हो गई है, लेकिन +1 +2 से तो एक स्ट्रीम में वो ऐड होना शुरू हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि ये जो कोडिंग है, ये कोडिंग हमारे लिए छोटे बच्चों को कहाँ हेल्पफुल होने वाली है। तो कई बार जो हमारे इंडिया और भारत की आप बात करें तो जो छोटा बच्चा होता है उसका जो डिसीजन होता है लाइफ का, वो उसके पेरेंट्स लेते हैं। और पेरेंट्स जो हमारे या उन बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो क्या अपनी लाइफ में कोडिंग उन्होंने बचपन में सोची या समझी है या उसके बारे में कभी सुना है, तो उनको ऑड लगेगा। तो लेकिन ये कोडिंग भी एक सब्जेक्ट की तरह और मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट की तरह लेना चाहिए। उसके फायदे क्या होने वाले, क्योंकि कोडिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि कोडिंग से बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा, मींस लॉजिकल उसकी जो पावर है या एनालिटिकल पावर है वो उसकी डेवलप होने वाली है। तो कोडिंग जो है छोटे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, और नॉट एज की फ्यूचर में जाके आप इसका एक प्रोफेशनल कोई बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन ये अगर आप छोटी उम्र से बच्चों को ऐड करें, मान लो आप 5th क्लास से 6th क्लास से बच्चे को इंट्रोड्यूस करें कि कोडिंग क्या है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप सुन रहे हैं कि चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जिसका पार्ट आगे जाके मशीन लर्निंग है, तो अगर आप किसी भी फील्ड में फ्यूचर में जाना चाहेंगे तो मैक्सिमम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होंगे या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक आपके पास मशीन्स है या डिवाइसेस है, उन सब में कोडिंग आने वाली है। और दूसरी बात है कि वो जो मशीन्स हैं वो इंटेलिजेंट होने वाली हैं, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट मशीन्स। तो वो मशीन्स जो हैं वो आपके अकॉर्डिंगली बिहेव करना शुरू करेंगे, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो अगर बच्चे के माइंड में हमने बचपन से ही ये कोडिंग का कॉन्सेप्ट डाला है तो उसको आगे जाके ये सब्जेक्ट ऐसा डिफरेंट नहीं लगेगा। दूसरी बात है, हम कोडिंग को या प्रोग्रामिंग को ये ना लेके चलें कि ये कंप्यूटर फील्ड से कंसर्न है। ये जो है ये इंसान बचपन से ही इसको सीख के आता है, लेकिन हम इसको या मुझे लगता है कि कई बार हम बीइंग टीचर हम सक्सेसफुल नहीं है बच्चे को ये सिखाने में कि जो आप रियल डे टू डे लाइफ में जो प्लानिंग करते हैं वही इनडायरेक्टली व्हेन सपोज यू विल मेक दैट प्लान फॉर द कंप्यूटर्स, सो दैट इज नोन एज प्रोग्रामिंग एंड दैट इज नोन एज कोडिंग आल्सो। यस, मेरा अगला सवाल इसी बेस पे था जो अभी आपने लास्ट स्टेटमेंट दी है कि क्या कोडिंग ही एक जरिया है बच्चों की सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए? क्या इससे पहले बच्चों की जो सोचने की क्षमता थी वो नहीं बढ़ती थी या नहीं वो सोच पाते थे ढंग से? नहीं, जो हम कोडिंग की बात करते हैं तो बच्चा हो या कोई भी हो, चाहे वो कंप्यूटर फील्ड से कंसर्न है या नहीं है, कोडिंग तो वो बचपन से ही कर रहा है। जैसे ही उसका जन्म होता है तो मैं कोडिंग वर्ड इसमें जानबूझ के इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि वो अगर आप घर से निकलते हैं और कोई काम करने जाते हैं तो दो तरह के कैंडिडेट्स हो सकते हैं। जनरली होता है क्या है कि आम आदमी की बात करें हम तो वो निकल पड़ता है कि नहीं अब हम जाते हैं काम करके आएंगे। लेकिन अगर हम एक प्लान्ड बच्चे की बात करें या एक प्लान्ड ह्यूमन की बात करें तो वो घर बैठ के पहले जो काम करना है उसकी प्लानिंग कर लेता है। क्यों? क्योंकि उस काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि जिसमें एक वर्ड आता है एफिशिएंसी एंड देन
यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसको एफिशिएंसी कह लो, इफेक्टिवनेस कह लो, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि ये बच्चों के लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जाएं। तो आप जब कोडिंग की बात कर रहे हैं तो वो हम उसको ना अवेयरनेस के साथ नहीं दे रहे हैं बच्चे को, क्योंकि वो प्लानिंग तो बचपन से कर रहा है। अब हमने उसमें चेंज क्या डालना है कि जो आप प्लान बना रहे हैं वो प्लान क्या हम जब, या छोटा सा बच्चा है, क्या वो अपनी मम्मी से अगर या पापा से अगर उसने कोई चीज लेनी है तो क्या उसके लिए वो प्लान नहीं बनाता? उसके लिए वो प्लान बनाता है। अगर उसका प्लान इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा, तो वो जो बच्चा है वो कैपेबल है या वो सक्सेसफुल हो जाएगा मम्मी पापा को कन्विंस करके। तो आपके पास प्लानिंग तो है, और कोडिंग इज नॉट ओनली द मेथड to develop the logic as well as analytical power of the student. तो प्लानिंग बचपन से उसके पास है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो प्लानिंग वो कर रहा है तो वो ह्यूमंस के लिए तो प्लानिंग कर रहा है। हमारा ब्रेन बिना प्लानिंग के नहीं चल सकता, हमारा ब्रेन बिना लॉजिक के नहीं चल सकता, वो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बच्चे में अगर वो कोडिंग में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि देन ही और शी हैज टू राइट द प्रोग्राम्स, एंड मैं प्रोग्राम वर्ड ना इंट्रोड्यूस करूं तो प्लान्स फॉर द मशीन्स आल्सो, तो वो और थोड़ा सा और डेवलप कर सकता है। चलिए अगला सवाल। हम इंडिया की बात कर रहे हैं। हमारे देश में कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हो सकता है कभी अपने लाइफ में प्रोग्रामिंग की हो, कोडिंग की, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कोडिंग नाम सुना हो, प्रोग्रामिंग सुना हो, बट की नहीं हो, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी ये नाम भी नहीं सुना है। सो उनके जो बच्चे होंगे, तो इन ऐसी जो अलग अलग जो कैटेगरीज हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत सीखी है पेरेंट्स ने, कुछ ने बिल्कुल नहीं सीखी है, कुछ ने बिल्कुल इसके बारे में ना कभी इंटरेस्टेड भी नहीं है, तो वो अपने बच्चों को कैसे गाइड कर सकते हैं? वो कितना इंटरेस्ट दिखाएंगे अब इस नई चीज़ में कि बच्चों को भी अब कोडिंग सिखाई जाए, जबकि ये पहले सिर्फ इंजीनियरिंग में और बड़े लेवल पे ये सिखाई जाती है। देखो, जब हम किसी स्कूल में बच्चे को एडमिट करते हैं, उसकी एडमिशन करवाते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स को तो ये पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, कौन सा इसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, कौन सा नहीं है। तो वहाँ स्कूल का ही वो हिस्सा है और पार्ट है, और ये डिसाइड किया जाता है। अगर आप इंडिया की बात करें तो ये डिसाइड किया जाएगा जो करिकुलम बनाने वाला है, अगर आप इसको कंपलसरी करना चाहते हैं। लेकिन अभी ये चॉइस है। तो जैसे मान लो अब हम इन्वॉल्व होते हैं, या बहुत सारे ऐसी और भी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो बच्चों को चाहते हैं कि वो कोडिंग उनके करिकुलम का हिस्सा बन जाए। लेकिन अगर आप उसको मैंडेटरी करना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो वो उसका करिकुलम का हिस्सा बना दे। अगर बचपन से उसको छोटे छोटे लॉजिकली बच्चे को डेवलप करना शुरू करें और उसको कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग का नॉलेज या उसका हिस्सा बना दे करिकुलम का, और वो ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर ना रखें, राइट, उसको एक करिकुलम में एक कंपलसरी अगर टॉपिक बना देते हैं, तो वो वहां से बाय कंपलसरी या बाय फोर्स उसको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा वो सब्जेक्ट। अब रह गई बात है कि अगर मेरे और आप जैसे अगर या एक प्राइवेट सेक्टर से अगर हम कन्विंस करना चाहें, तो वो कन्विंस करने का या तो हमारे पास दायरा होना चाहिए, हमारी अप्रोच होनी चाहिए, हम स्कूल्स को जाके अप्रोच करें कि नहीं, ये वाला जो चीज़ है वो एक्स्ट्रा और एडिशनल हो। तो आप बड़ा बेसिक लेवल के जो पेरेंट्स हैं, आप हो सकता है आप उनको मोटिवेट ना कर पाएं, लेकिन अगर आप जैसे 5th या 6th क्लास के बच्चे के साथ बात करें, लेकिन फिर बात इंफ्रास्ट्रक्चर के और बहुत सारी चीज़ों की आती है, बिकॉज अगर आप उसको कोडिंग करवाना चाहते हैं तो एटलीस्ट कंप्यूटर भी कंपलसरी हो जाता है उसके लिए। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसमें बहुत सारे बच्चे या मैक्सिमम बच्चे इन्वॉल्व हों, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल है। लेकिन हम अगर कन्विंस करना चाहें तो हम उन पेरेंट्स को पहले अप्रोच कर सकते हैं, उन बच्चों को अप्रोच कर सकते हैं जिनके पास ये बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें, जैसे कंप्यूटर्स होना चाहिए, एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। वैसे तो इंडिया में तो अब ये डिजिटल इंडिया के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, एंड आई होप कि विलेजेस तक भी ये हमारे पास इंटरनेट एक्सेस जो है वो पॉसिबल होती जा रही है। तो आप एक कंप्यूटर, और मुझे लगता है कि अब टीवी की तरह कंप्यूटर भी अप्रॉक्सीमेटली घरों में अवेलेबल होना शुरू हो गया। तो हम अभी सिर्फ उनको अप्रोच कर सकते हैं जिनके पास ये बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल होना चाहिए।
और अफोर्ड तो नेचुरली की अफोर्ड भी उनको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं वन लास्ट क्वेश्चन, मेरा आखिरी सवाल। हमने पहले बहुत सारे बच्चों को बोलते हुए सुना है कि ये कोडिंग बहुत मुश्किल होती है। इवन बच्चों, मतलब छोटे बच्चे नहीं, बड़े बच्चों को भी सुना है कि बहुत कोडिंग, पहले के ज़माने की बात हो रही है, आज से कुछ टाइम पहले, कि ये सीखना बहुत मुश्किल है, ये है, वो है, क्या हम नहीं सीख पाएंगे, ये बहुत ऐसी हमें डिफ़िकल्ट लगती है। तो अगर वो इतने बड़े होकर के इस चीज़ को मुश्किल कहते थे, तो आप 5वीं और 6th क्लास के बच्चे को आप कैसे, या उनके पेरेंट्स को कैसे आप कन्विंस कर सकते हैं कि आप बच्चों को ये सिखाइए, जो कि बड़ा बच्चा कह रहा है कि ये बहुत ही मुश्किल हो सकती है या होती है? देखो, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक टीचर का बहुत बड़ा रोल है। मुझे लगता है कि मैं इस फील्ड में पिछले मोर देन 16 और 17 ईयर्स से मैं इस फील्ड में हूँ, और मेरे पास अगर जितने भी बच्चे आए हैं, अगर वो डिसइंटरेस्टेड भी हैं, तो उनका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट जनरेट हुआ है और उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखी है। आई हैव नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दैट। लेकिन अब जो बात रहेगी कि क्या बच्चे को वो आसान लगेगी, क्योंकि बड़े बड़े बच्चे कहते हैं नहीं यार प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट है। कई बार मैंने सुना है, क्लास में भी सुना है, कि अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, अगर आप कोई उसको लैंग्वेज करवाना चाहते हैं, तो वो कहता है नहीं जी सी डिफिकल्ट है। ऐसा वो कारण क्या है? उसके पीछे उसको रियल लाइफ से रिलेट किया ही नहीं जाता प्रोग्रामिंग को, क्योंकि उस बच्चे को ये लगता है कि दिस इज वन सब्जेक्ट विच आई हैव टू अडॉप्ट नाउ ऑनवर्ड्स एंड दिस इज प्रोग्रामिंग। और उसको शायद उस एनवायरनमेंट में, उस कल्चर में जहाँ वो रहता है, या जहाँ जिस कॉलेज में या जहाँ जिसमें वो ग्रो कर रहा है, उसमें ये भी कहा जाता है कि यार सी डिफिकल्ट है या प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट। लेकिन हम ये कहने वाले हैं कि जो प्रोग्रामिंग है वो सिर्फ वही बच्चा सीख सकता है जो लॉजिकली अपने आप को रियल लाइफ से आप रिलेट कर सकते हैं। तो अगर आप बच्चे को ये विश्वास दिला सकते हैं कि आप तो प्रोग्रामिंग बेटा ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग की छोटी सी एग्जांपल लें, यू मे बी टेक्निकल इन दिस फील्ड, तो क्या हम इफ, क्या हम बट, क्या हम रेपिटेशंस, क्या हम बहुत सारे प्रोसीजर्स काम करने के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन बहुत हद तक जो है, बहुत सारे टीचर्स जो हैं, they are not capable to relate the programming with the real life। तो ये मुझे लगता है कि ये it is quite easy, and मैं आपको यहाँ अश्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आप 15 से 20 दिन अगर बच्चे को किसी ऐसे इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में छोड़े जहाँ उनको, या तो उनके टीचर के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जनरली मैंने देखा क्या है कि जब आप 10-15 साल पढ़ाते हैं या आप टीच कर रहे हैं, तो उसके बाद आप कहीं मैनेजमेंट में चले जाते हैं, और वो जो टीचर है उसका जो इंटरेस्ट है पढ़ाने में, क्योंकि ही हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, वो सामने वाले बच्चे को देख के वो उसके साथ कनेक्ट हो सकता है, और उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो ग्रास्पिंग पावर है, वो उसके साथ कनेक्ट होके उसको रियल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। चाहे आप एनसीईआरटी का करिकुलम देखें, वहां टीचर्स को स्टार्टिंग में दिया होता है एक पेज कि नोट फॉर द टीचर्स एंड नोट फॉर द स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे लगता है जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो कभी भी उस पेज को पढ़ते नहीं है कि हम बच्चे को कैसे रियल लाइफ की सिचुएशंस के साथ उसको कनेक्ट कर सकें। तो वो होना चाहिए। एंड मुझे ये लगता है कि हम इस तरह के कुछ ना कुछ छोटी छोटी वीडियोस जो हैं वो आपको अवेलेबल करवाते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड यू आर वॉचिंग सुनील गुलेरिया इन कंप्यू हेल्प प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू वेरी मच।